हेलो। तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, उसका जनरल फार्मूला चेकआउट किया था और ये बोला था कि उससे हम कोई भी रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 100 रूट ऑफ यूनिटी। ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे निकाल सकते हैं इजीली। वो जो nth रूट ऑफ यूनिटी का जनरल फार्मूला था, बस उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और वो फार्मूला कैसे वर्कआउट होता है उसको भी चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो आपने nth रूट ऑफ यूनिटी देख लिया, ये देखा था आर वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 चेकआउट किया है ये। ठीक है, मतलब टोटल n रूट्स होंगे। ठीक है, किस इक्वेशन के? x की पावर n-1 इक्वल टू 0, मतलब x की पावर n-1 इक्वल टू 0 के n रूट्स आ गए। n रूट्स और ईच रूट्स विल बी आंसर ऑफ दिस nth रूट ऑफ यूनिटी। करेक्ट, फाइन। तो अब यहाँ पे लेकिन जो अल्फा लिया है वो हमने नोटेशन दिया था, वेयर अल्फा इक्वल टू, अल्फा क्या था? cos 2 पाई, nth रूट है डिवाइडेड बाई n, इसलिए था यहाँ i sin 2 पाई डिवाइडेड बाई n, ये था। चूंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। Once you find out the alpha, then directly you can find out alpha square, alpha cube and alpha 4 by using the concept of simply squaring, cubing and जो पावर जितनी भी है वो निकालने का। तो अल्फा निकालना मेन है, तो अल्फा निकालने के लिए cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n, और ये जनरल हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलिए उसको चेकआउट करते हैं। तो अब मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 1 की बात करें तो r क्या हो जाएगा? 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, वेयर अब यहाँ अल्फा जो होगा वो cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, सिंप्लीफाई करते तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस i sin पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ठीक, तो ये तो हो जाएगा cos पाई बाई 3। अब यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। पाई से वापस गए ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो cos वहाँ पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, और यहाँ प्लस आई और ये साइन पाई बाई 3, साइन को चेकआउट करते, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एज इट इज यहाँ का। करेक्ट, ठीक है। पाई बाई 3 मतलब -1/2 और ये हो जाएगा आई। पाई बाई 3 मतलब √3/2। करेक्ट है, मतलब -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये हो गया, जिसको हमने वहां पे नाम दिया था ओमेगा से, है ना। उसमें एक स्टैंडर्ड नोटेशन बना दिया था ओमेगा। तो हमको वही मालूम है कि -1 प्लस √3 आई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ साइकोलॉजिकल पुट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 है, तो मैं उसको नोटेशन को ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर n-1 ऐसे मैं नोटेशन चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट है, हाँ फाइन। तो अब ये डियर स्टूडेंट वही चीज आ गई, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 अल्फा। एक बार अल्फा आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और जिसको मैंने ओमेगा स्क्वायर से नाम दिया था। करेक्ट है, तो इस प्रकार से आप ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हो। चलिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, चलिए लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेगा वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, जो प्रॉपर्टीज में मैं उसको सर्च आउट करूंगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में चेकआउट करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपने देखा तो 1 आ रहा है, प्लस आई आ रहा है, माइनस आई आ रहा है और -1 आ रहा है। करेक्ट, इतने को चेकआउट करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर फार्मूला जनरल फार्मूला है nth रूट ऑफ, इसकी बात करेंगे तो इतना आंसर आएगा। करेक्ट है, जहां पे आपका अल्फा जो होगा वो cos 2 पाई बाई 4 प्लस i sin 2 पाई बाई 4 होगा। करेक्ट है, मतलब अल्फा को अगर निकाले तो ये तो cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2 होगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये i हो जाएगा, मतलब i आ गया, अल्फा i आ गया। तो अल्फा स्क्वायर मिल गया, अल्फा स्क्वायर i स्क्वायर मतलब -1। अल्फा क्यूब मिल गया, अल्फा क्यूब मतलब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना है? आई है, आई इंटू ये -1 है मतलब -i, तो -i प्लस i
-1 एंड ऑफकोर्स 1 1 तो हमेशा एक आंसर होगा ही होगा, 1 इज ऑलरेडी देयर, तो 1 -1 प्लस आई एंड माइनस आई, ये निकाल लिया हमने। और इसको पहले भी हमने लास्ट वीडियो में सिंपली अल्जेब्रिकली निकाल लिया था, जो रियल नंबर सिस्टम में किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था और अब हमने उस फॉर्मूले से यूज कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को तो आपने चेकआउट कर लिया, कोई इशू नहीं, अब सब चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज कैसे क्लियर होगी वो भी बताते, ठीक है साहब। तो अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, यहाँ अल्फा आपका cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n है, ठीक है, और बाकी फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखे, ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वेशन लाइक x की पावर n-1, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटीज की बात कर रहा हूँ, आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको ये जो मैं बड़ा बड़ा चीज़ लिख रहा हूँ ना वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, छोटे लिखने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, अब अगर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे 1 अल्फा मतलब ये मॉड ऑफ अल्फा भी 1 होगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर भी 1 होगा, और ऐसे चलते चलेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा की पावर n-1 भी 1 होगा। ये सारे के सारे यूनिमॉड्यूलर कॉन्सेप्ट नंबर है। ठीक, अब अगर ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये होती है कि अल्फा का अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर होगा, या अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर होगा, या फिर अल्फा की पावर n-1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, चेकआउट कर लिया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही देखते हैं कि उसका कॉन्जुगेट उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होता है। तो जितने भी आंसर आएंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट है कि नहीं? 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही होगा, 1/1, करेक्ट है, फाइन। तो बाकी सब में भी हमने चेकआउट कर लिया, तो ये पहली प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी में आता हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है वो चेक करते हैं। तो देखो अल्फा की पावर n है ना वो हमेशा 1 आएगा। अब अल्फा की पावर n हमेशा 1 कैसे है चेक कर लो, अल्फा की पावर n लगाएंगे डिमोर्स थ्योरम आ जाएगा, आप एक्सपर्ट हो चुके वर्बल कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ, इसकी पावर n करेंगे तो n कट जाएगा, इसकी पावर में भी n कट जाएगा, डिमोर्स थ्योरम लगा दिया तो cos 2π प्लस आई साइन 2π तो 0 में कन्वर्ट हो गया, और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? 1। कुछ समझ में आया? कैलकुलेशन मैंने बताया, फिर से देख लीजिए। आप जब अल्फा की पावर n निकालेंगे मतलब डिमोर्स थ्योरम लगेगा, n कैंसिल हो जाएगा, cos 2π 1 हो जाएगा और sin 2π 0 हो जाता है, करेक्ट, तो सिंपली 1। तो अल्फा की पावर n nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 है, मतलब अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं जिसमें कि अल्फा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 होता है, तो यहाँ अल्फा की पावर क्यूब कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये भी कट गया, वो भी कट गया, 3 कट गया, वही आ गया cos 2π प्लस आई साइन 2π, साइन 2π तो 0 हो जाता है और cos 2π 1 हो जाता है, करेक्ट। ठीक है सर, तो अल्फा की पावर n इक्वल टू 1। अब दूसरा, ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं। हाँ, तो मैंने जो प्रॉपर्टी दोनों लिखा है उसको मैं पहले शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, सो दैट मेरे को रिमाइंड रहेगा, आपको भी रिमाइंड रहेगा कि ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर, ये चेक कर लिया हमने। दूसरा अल्फा की पावर n ये हमेशा 1 आएगा। तीसरा आते ऑल रूट्स दैट इज 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा n-1 आर इन जीपी, ये जीपी बनाते, ये जीपी बनाते। चलिए with first term with a is equal to 1 and common ratio is alpha, where alpha is equal to आपने देखा ही cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n। ठीक है, ये जीपी बनाएंगे स्टूडेंट्स, लिख लीजिए।
तो पहला चीज़ तो देख लिया, फिर दूसरा चीज़, दूसरी प्रॉपर्टी, फिर ये देख लिया तीसरा, जीपी वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया कि जितने भी आंसर्स होंगे, चाहे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हो, चाहे वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के हो, चाहे वो nth रूट ऑफ यूनिटी के हो, जितने भी आंसर्स होंगे ऑल आर इन जीपी, मतलब वो एक जीपी बनाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, जीपी में भी खास बात क्या होगी कि फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगा और कॉमन रेशियो उसका वो अल्फा होगा। अल्फा हम कैसे डिफाइन किए, वो nth रूट ऑफ यूनिटी है तो cos 2 पाई n प्लस आई साइन 2 पाई n, जैसे मैंने बोला था ये बड़ा फंडामेंटल है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो cos 2 पाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई 3। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो cos 2 पाई 4 प्लस आई साइन 2 पाई 4। करेक्ट है कि नहीं? एंड लाइक दैट। ठीक, एक चीज हो गई, जीपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो इसीलिए तो वहां पे हमने उस कॉन्सेप्ट को लिखा था, जो जेड एक्स की पावर n और डिवाइडेड बाई, तो चलो उसी को और प्रॉपर्टी बना देता हूँ 4 कि एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखते हैं एक्स की पावर n माइनस 1, चूंकि x माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर लाइक दैट एक्स माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। ये देखा था हमने, क्योंकि 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर n माइनस 1 ये इसके रूट्स है, तो इक्वेशन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर दिया, और सबके सब लीनियर फैक्टर्स है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये चेकआउट किया था, x माइनस z1 कर दिया मैंने, x माइनस z2 कर दिया, x माइनस z, चलिए इसको n माइनस 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अल्फा को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z1, अल्फा स्क्वायर को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z2, लाइक दैट अल्फा की पावर n माइनस 1, इसको मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z n माइनस 1 लिख दिया। करेक्ट। तो अब ये देखो, ये देखेंगे तो ये Sn है, Sn किसका है, ऑफ अ जीपी रूल्स फर्स्ट टर्म, उस फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशो आपका x है, कॉमन रेशियो x है। करेक्ट है। और n टर्म्स Sn की बात कर रहा है, Sn ऑफ जीपी उस फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज x। करेक्ट है। तो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिखेगा। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट है। तो ये रिलेशन मिल गया, और x माइनस z1, ठीक है, x माइनस z2, ये रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए ताकि चीजें आपको परफेक्ट हो जाए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया, जीपी एंड Sn ऑफ जीपी। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी में आ गई। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में आते, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आते, फिफ्थ प्रॉपर्टी में तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फोर्थ में मैंने क्या लिखा था, Sn कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी, इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, चलिए साहब फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में आएंगे तो अगर आप देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1, ये हमेशा 0 आएगा। तो जो भी इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन लाइक एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स आपके जो 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर आएंगे, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमेशा 0 होगा। इक्वेशन लाइक दैट एक्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके की रूट्स ये आएंगे 1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये 0 होगा। करेक्ट है, ये 0 होगा। करेक्ट है, ये 0 होगा nth रूट में। मतलब सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइक एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सबके सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो 0 देंगे। गॉट द पॉइंट्स? हाँ ठीक है। और 1 तो हमेशा उसका एक रूट है, और वो 1 की वैल्यू भी x की पावर n करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है। जहाँ पे x को आपने क्या लेना था, रूट्स जो अल्फा लिया था, सॉरी अल्फा जो cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n किए थे, तो अल्फा की पावर n करो तो वो हमेशा 1 आ जाता है। करेक्ट, फाइन। तो ये एक प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे आपने पहले देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिया था, और जिसमें कि ओमेगा माइनस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, √3/2 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस √3/2 ये होता था आई के साथ में। करेक्ट, और ये 1। तो अब आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी हम जानते हैं, पहले से ही जानते थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ऐड कर दीजिए, -1/2 -1/2 -1 प्लस 1 0 हो गया, और प्लस आई √3/2 माइनस आई √3/2 0 हो गया। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये इस प्रकार से। चलिए ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हो गया। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में चेकआउट कर लेते हैं।
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आपने देखा था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर 1 आया था, आई आया था, माइनस आई आया था और -1 आया था। 1 प्लस आई माइनस 1 डिफिनेटली 0 आता है, करेक्ट है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अगर nth रूट ऑफ यूनिटी भी है और उसके जो n रूट्स निकलेंगे उन सबका सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक, फाइन। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने चेकआउट कर लिया। क्या लिखा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर n-1 इक्वल टू 0। ठीक, अब आते हैं 6th प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो 6th प्रॉपर्टी आपको 1 इंटू अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर n-1 ये देखेंगे, -1 की पावर n-1 ये आता है। ये 6th प्रॉपर्टी मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू दी -1 की पावर n-1। अब इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। इसको चेकआउट करने के लिए अब आप क्या करें, जीपी के कॉन्सेप्ट से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं जीपी का नहीं, आपको सिंपल अल्टरनेट तरीका बताता हूँ। आप जीपी से इसको भी यूज प्रूफ कर सकते हैं, जीपी को आप इसको भी कर सकते हैं। जीपी के हिसाब से n टर्म्स का फार्मूला ऐसे लगा के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। ये यहाँ तो मैं आपको सिंपली कंप्लीटली रिसर्च वे में बताता हूँ जो आपको एकदम आसान लगे, करेक्ट। तो प्रोडक्ट में आते कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने ये देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो आंसर आते थे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते थे। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली में ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आता था, करेक्ट है कि नहीं? और देखो ये 1 कैसे आता है, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से देखेंगे तो -1 की पावर 3 -1 होगा ना, -1 की पावर 2 होगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आंसर, करेक्ट है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल रहे, n का वैल्यू 3 आ गया। n का वैल्यू 3 यहाँ रख दीजिए, 3 -1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब +1। गॉट द पॉइंट? ठीक। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से देखते हैं। जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होते थे वो 1 आते थे, आई आते थे, माइनस आई आते थे और -1 आते थे। चलिए अब इसके प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट करके देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू आई इंटू माइनस आई इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 इसका आंसर। इस फॉर्मूले से आते हैं तो -1 की पावर n तो 4 है, 4 -1 की पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू -1। तो ये फार्मूला अब आपने वेरीफाइड कर लिया है कि जो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है वो -1 की पावर n-1, और मैंने उनको दूसरे तरीके से भी ये सब बताते गए आपको, ठीक है, फाइन। तो ये था डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, है ना। आप इन सब प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए। 6 हो गया आपका 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अप टू दी अल्फा n-1 इक्वल टू -1 की पावर n-1, ये हो गया, ठीक है, ओके फाइन। तो सारी चीज़ों को आपने चेकआउट कर लिया है। मैंने ये बता दिया कि ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर है, तो वो आपको वो अब आप बाई हर्ट कर लिए होंगे कि उसका जो कॉन्जुगेट है उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होता है, करेक्ट है नहीं? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक, फाइन। और उसके बाद में अल्फा की पावर n इक्वल टू 1 होगा nth रूट ऑफ यूनिटी में। इसमें जो अल्फा है ना वो इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या था? cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n। फिर वो एक मैंने जीपी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, फैक्टराइजेशन करते हुए चले, और उसके बाद में कैसा कॉन्सेप्ट था वो आपको चेकआउट किया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एसएन का कॉन्सेप्ट बता दिया, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइक xn-1 इक्वल टू 0, x³ -1 इक्वल टू 0, x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0, वो सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होगा? वो 0 होंगे, करेक्ट है ना। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 तक गया है तो सबको सम कर देंगे, 0 आ जाएगा। और सबका प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 की पावर n-1 तक होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने चेकआउट कर लिया है, कोई भी आपको यहाँ इश्यू नहीं आना चाहिए। तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप दोनों साथ करके देख लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है, फाइन।